मैं लव चौधरी फिर एक बार लेकर आया हूँ कहानी मूक गुड़िया। आंगन की चारपाई पर चाय की चुस्कियों के साथ बिट्टो की शादी की बातें चल रही थीं। सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। बस मैं और दीदी कपड़े धोने में लगे थे, पर मेरा पूरा ध्यान सिर्फ बातों पर था। दीदी की ससुराल में जब भी कोई काम काज पड़ता है, हम बुला लिए जाते हैं। मैं भी हिस्सा लेना चाहती थी उस गपशप में, लेकिन दीदी तो मशीन की तरह सिर्फ काम में लीन थी। कपड़े धुलते फैलाते सारी बातें कानों में पड़ रही, पर दीदी ने तो कुछ कहा ही नहीं। ना किसी ने उनकी सलाह मांगी। मैंने झल्लाकर कहा, वहां से बस सीधे रसोई में घुस गई। दीदी, तुम शादी की बातें चल रही हैं आपकी ननद की, आप खुश नहीं हो क्या? दीदी ने सिर्फ मुड़कर मुझे घूरा, पर कुछ और कहती उससे पहले ही अम्मा जी, यानी मेरी दीदी की सास की आवाज ने दीदी का पूरा ध्यान खींच लिया। कपड़ों का पानी टपक टपक के पूरा आंगन गीला हो गया। पता नहीं वाइपर कहाँ है। दीदी भागकर गई और हर बार की तरह उनके हाथों से काम छीन लिया। रसोई हो गई, सबने खा पी लिया, सफाई भी हो गई, पर दीदी को क्या समस्या है? सबके साथ बैठकर बातों में हिस्सा क्यों नहीं लेती? आज तो मैं पूछ कर रहूंगी। सारा काम निपटाकर वो अपने पलक पर बैठी कुछ खोई सी थी। दीदी, हाँ छोटी बोल। आपको अम्मा जी की काम वाली बातें सुनाई दे गई, तो शादी वाली बातें? वो मेरी मर्यादा से बाहर है। मर्यादा मतलब घर के काम, सबकी सेवा, मायके से दूर रहना, हाँ में हाँ मिलाना मेरा कर्तव्य और मर्यादा है, क्योंकि तब मैं इस घर की बहू होती हूँ। पर फैसलों में हिस्सा लेना, पैसों के लेन देन की बातें करना या घर का कोई भेद जानना मेरी मर्यादा के बाहर है, क्योंकि उस समय मैं कल की बाहर से आई हुई 2 टके की अनजान लड़की होती हूँ। ये ससुराल है। यहाँ सुंदर सजी हुई, कभी ना थकने वाली, मुस्कुराकर अपनी बेइज्जती सुनने वाली मूक गुड़िया बनकर रहना है। तभी माँ की सीख पर और पिता के संस्कार पर कोई सवाल नहीं उठता। तो ऐसा ही सही। दीदी आंख मूंद कर लेट गई और मैं जड़ की तरह खड़ी रह गई।